ओम श्री गणेशाय नमः। आप सभी पर भगवान श्री गणेश की कृपा सदा सर्वदा बनी रहे। आज फाल्गुन मास की संकष्टी चतुर्थी का व्रत है। चतुर्थी तिथि के दिन भगवान श्री गणेश जी के साथ चौथ माता की पूजा भी की जाती है। ऐसा करने से चौथ माता बच्चों की रक्षा करती है। बच्चों से जुड़ी कोई समस्याएं हो और बच्चों के सुखद भविष्य की कामना आप रखते हो तो आज के दिन सच्चे मन से संकष्टी चतुर्थी व्रत की कथा और चौथ माता व्रत की कथा भी जरूर पढ़ने या सुननी चाहिए। आइए अब सुनते हैं फाल्गुन मास की संकष्टी चतुर्थी की व्रत कथा। प्रेम से बोलिए भगवान श्री गणेश जी की जय, चौथ माता की जय। पौराणिक कथा के अनुसार एक गांव में एक सेठ सेठानी थे। उनके एक बेटा और एक बहू थे। बहू सबको भोजन कराकर फिर स्वयं भोजन करती थी। एक पड़ोसन ऐसी भी थी जो रोज पूछती थी कि बहू आज क्या बनाया है, क्या खाया है, तो बहू कहती ठंडो बासी। एक दिन उसके पति ने ऐसा सुनकर विचार किया कि आज तो पकवान बनाए जाए, फिर देखे कि मेरी पत्नी क्या कहती है। उसने तरह तरह के पकवान बनवाए और घर के सभी लोगों ने एक साथ बैठकर भोजन किया। आज भी पड़ोसन ने पूछा तो बहू ने कहा कि ठंडो बासी। सेठ के लड़के ने सोचा हो ना हो कोई बात अवश्य है जिससे कि मेरी पत्नी ऐसा कहती है। उसने पत्नी से पूछा कि तुम रोज ठंडो बासी खाया ऐसा क्यों कहती हो, जबकि हम सब ने एक साथ बैठकर कई तरह के पकवान खाए हैं। उसकी पत्नी बोली हम जो खा रहे हैं वह बाप बूढ़ों की कमाई है। जिस दिन आप कमा कर लाओगे उस दिन मैं समझूंगी कि ताजा भोजन कर रहे हैं। अब एक दिन लड़के ने माँ से कहा कि मैं एक बड़े शहर में कमाई करने जा रहा हूँ। माँ बोली बेटा अपने पास इतना धन है कि खाया नहीं खत्म होगा। माँ के मना करने पर भी बेटे ने स्वयं कमाने का दृढ़ निश्चय कर लिया और जाते समय पत्नी से कहा मैं जब तक कमाकर बहुत सा धन लेकर ना आऊं तुम चूल्हे की आग मत बुझने देना। एक दिन चूल्हे की आग बुझ गई तो वह मन ही मन घबराने लगी, कहीं मेरे पति पर संकट तो नहीं आ पड़ा। जल्दी से पड़ोसन में से आग लाकर चूल्हे में रख दो। ऐसा विचार करके पत्नी पड़ोस में गई। वहां पड़ोसन चौथ माता का व्रत और पूजन कर रही थी। पड़ोसन ने कहा थोड़ी देर में आकर ले जाना। तो बहू ने पड़ोसन से पूछा कि आप यह व्रत क्यों करती है, इससे क्या मिलता है। पड़ोसन ने कहा कि चौथ माता के इस व्रत को करने से अन्न और लक्ष्मी मिलती है और अपनी मनोकामनाएं पूर्ण होती है। अब बहू भी चौथ माता का व्रत करने लगी। दीवार पर उसने चौथ माता का चित्र बनाया। उस दिन घी और गुड़ का चूरमा बनाकर रात्रि को चंद्रमा को अर्घ देकर उसने भोजन किया। ऐसा करते करते बहुत दिन हो गए। चौथ माता ने उस बहू के पति को सपना दिया कि साहूकार का बेटा तू जागे कि सोवे, तेरी पत्नी तुझे बहुत याद कर रही है, घर जाकर उसकी चिंता मिटा दे। तू दुकान खोलकर कंकु केसर का पगलिया बनाकर बैठ जाना, आज तेरा हिसाब किताब हो जाएगा। अब तो चौथ माता ने जैसा कहा था वैसा ही हुआ। उसने घर जाने की तैयारी की और गाड़ी भर के धन दौलत लेकर चल दिया। रास्ते में एक बड़ा सा काला नाग फन फन फैलाए बैठा था और कहने लगा आज तो मैं तुझे डसूंगा, छोड़ूंगा नहीं, आज तेरी आयु पूरी हो गई है। सेठ के लड़के ने कहा कि आज चौथ माता ने मुझे सपना दिया तो मैं अपनी पत्नी से मिलने घर जा रहा हूँ। वहाँ मेरी पत्नी बहुत चिंता कर रही है, मैं उससे मिलकर जरूर आऊंगा, तब तुम मुझे डस लेना। नाग ने कहा तुम शपथ पूर्वक कह कर जाओ तो मैं तुम्हें जाने दूंगा, परंतु लौट कर नहीं आए तो तुम्हारे घर आकर मैं तुम्हें डस लूंगा। इस प्रकार सांप को वचन देकर वह घर पहुंचा। वहां सभी से हंसी खुशी से मिला और भोजन करके उदास होकर बैठ गया। उसकी पत्नी ने उदास होने का कारण पूछा तो पति ने काले नाग वाली बातें बता दी, बताते हुए कहा कि यदि मैं उसके पास नहीं जाऊंगा तो वह घर आकर ही मुझे डस लेगा। पत्नी बहुत चतुर थी, उसने कहा कि आप घबराओ नहीं, लेट जाओ, मैं एक उपाय करती हूँ। पत्नी ने कमरे की 7 पैड़ी धोई। पहली पैड़ी पर रेत, दूसरी पर इत्र, तीसरी पर गुलाल फूल, चौथी पर कंकु केसर और 5वीं पर लड्डू पेड़ा, छठी पर गादी गलीचा और 7वीं पैड़ी पर दूध का कटोरा भरकर रख दिया। इस प्रकार वह 7 ही पैड़ी सजाकर बैठ गई। आधी रात होते ही नाग आकर पैड़ी चटने लगा। पहली पीढ़ी पर रेत में लेट गया और कहने लगा कि सेठ की बहू ने आराम तो बहुत दिया,
पर वचनों से बंध कर आया हो सो डसूंगा अवश्य ही। इसी प्रकार सातों पीढ़ियों पर नाग आराम करता हुआ और कहता हुआ कि डसूंगा जरूर। कमरे में जाने ही वाला था कि चौथ माता ने विचार किया कि मैं इसे नहीं बचाऊंगी तो संसार में धर्म, कर्म और व्रत पूजन को कौन मानेगा। अब तो गणेश जी, चंद्रमा जी और चौथ माता ने उसे बचाने का विचार किया। चंद्रमा जी ने उजाला किया, चौथ माता ढाल बनी और गणेश जी ने तलवार लेकर नाग को मार दिया और ढाल से ढक दिया। अब बहू भी थकी हारी सो गई। दिन निकला तो लोग बेटे से मिलने आए, परंतु बेटा बहू तो उठे ही नहीं थे। बहुत देर हो गई तो माँ उन्हें उठाने गई। माँ ने सातों पीढ़ियों पर जो कुछ देखा वह बहुत ही घबराई और बेटा बहू को आवाज लगाई। बेटा बहू उठे तो देखा कि एक ढाल तलवार वहां पड़ी है। अब ढाल उठाई तो वहीं काला नाग मरा हुआ था। बेटा बहू ने सोचा कि आज तो धर्म कर्म ही आगे आ गए हैं, जो भगवान गणेश जी और चौथ माता ने अपनी रक्षा की। हे चौथ माता, आपने जैसी सेठ के बेटे बहू की रक्षा की वैसे ही सबकी रक्षा करना। बोलो चौथ माता की जय। प्रिय श्रोताओं, आइए अब सुनते हैं चौथ माता की आरती। ओम जय श्री चौथ माता मैया, जय श्री चौथ मैया। सबके मन से सुमरे, सच्चे मन से सुमरे, सब दुख दूर भया। ओम जय श्री चौथ मैया। ऊंचे पर्वत मंदिर शोभाती भारी, मैया शोभाती भारी। देखत रूप मनोहर, देखत रूप मनोहर, असुरन भयकारी। ओम जय श्री चौथ मैया। महाश्रृंगार सुहावन, ऊपर छत्र फिरो मैया, ऊपर छत्र फिरे। सिंह की सवारी सोहे, सिंह की सवारी सोहे, खर में खड्ग धरे। ओम जय श्री चौथ मैया। बाजत नौबत द्वारे, अरु मृदंग डमरू मैया, अरु मृदंग डमरू। चौसठ जोगनी नाचत, चौसठ जोगनी नाचत, नृत्य करत भैरू। ओम जय श्री चौथ मैया। बड़े बड़े बलसार, तेरा ध्यान धरे मैया, तेरा ध्यान धरे मैया। ऋषि मुनि नर देवा, ऋषि मुनि नर देवा, चरणों में आनी पड़े। ओम जय श्री चौथ मैया। चौथ मैया की आरती जो कोई सुहागन गावे मैया, जो कोई सुहागन गावे। बढ़त सुहाग की लाली, बढ़त सुहाग की लाली, सुख संपत्ति पावे। ओम जय श्री चौथ मैया। ओम जय श्री चौथ मैया। मैया जय श्री चौथ मैया। सच्चे मन से सुमरे, सच्चे मन से सुमरे, सब दुख दूर भया। ओम जय श्री चौथ मैया। बोलिए विघ्नहर्ता गणपति महाराज की जय। चौथ माता की जय। तो प्रिय श्रोताओं, तो ये थी गणेश संकष्टी चतुर्थी व्रत की संपूर्ण कथा, चौथ माता की कथा। यदि ये कथा आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करके कमेंट में जय गणेश भगवान, जय चौथ माता अवश्य लिखिएगा। और यदि आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि हमेशा हम आपके लिए प्रतिदिन वीडियो लेकर आते रहेंगे, हर व्रत की कथा को लेकर आते रहेंगे। धन्यवाद। जय श्री कृष्णा। राधे राधे।